स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लान में। हम लोग कक्षा 10वीं के गणित पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोगों ने दो चरवाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट किया था और उसमें से हम लोग जो है बीजगणितीय विधि से दो चरवाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीख लिए थे। और उसके बाद हम लोग जो है ग्राफीय विधि से भी सीख चुके हैं और बीजगणितीय विधि से भी सीख चुके हैं। बीजगणितीय विधि में हम लोगों ने इसमें से विलोपन विधि आज हम लोग सीखेंगे और इससे पहले जो है प्रतिस्थापन विधि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, तो उसको जो है देखने के लिए आपको पीछे का वीडियो को देखना होगा। तो आज हम लोग जो है विलोपन विधि को शुरू करने वाले हैं। विलोपन विधि से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है बीजगणितीय विधि है और इसको जो है क्लास 10th में सीखना होता है। तो आइए हम लोग इसको सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है क्वेश्चन जो है इसमें से उदाहरण 11। देखिए, उदाहरण 11 से पहले जो है उदाहरण 10 तक हम लोगों ने पढ़ रखा पहले ही। तो उदाहरण 11 से पहले जितना भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उन क्वेश्चनों को तो आपको पीछे का वीडियो को देखना होगा। तो देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बचत बराबर होता क्या है। बचत कब आता है कि जब भी मान के चलिए कोई आदमी जो है काम करता है, ठीक है, काम करता है तो कुछ पैसा आता है, यानी कि कुछ आय आता है। ठीक है, और आय जो आता है वो आय को अगर वह आदमी जो है क्या करता है, खर्च करता है, किसी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो खर्च करेगा। जैसे कि कुछ सामान लेना होगा उसको, कुछ बिजली का बिल पे करना होगा, या फिर कुछ खाने का सामान जो है चावल दाल गेहूं ये सब लेना होगा, आटा लेना होगा। ठीक है, तो उसमें जो है जो कमाया उसमें से कुछ पैसा जो है वो खर्च हो गया। ठीक है, और आय में से अगर हम लोग खर्च को अगर निकाल दें, आय में से अगर खर्च को निकाल दें तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात यहाँ पे दिया है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो कितना कमा रहा है, 9, यहाँ पे अनुपात में है। ठीक है, 9:7 है। अनुपात कहने का मतलब है कि ये नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए 9:7 है, इसका कहने का मतलब है कि 9/7 लिखा हुआ, अनुपात का मतलब बट्टा। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, यानी कि अगर इसमें से देखिए ये नंबर जो है कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी हो गया 14। ठीक है, तो हम लोग अभी ये बता नहीं सकते हैं ना कि ये जो 9:7 है वो नंबर असल में है क्या। ठीक है, तो ये अनुपात में दिया है, तो इसको जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको जो है हम लोग x मान लेते हैं कि ये जो है 9 जो है वो किससे गुना होगा हमको पता नहीं है, तो उसको हम लोग x मान लिए। ठीक है, तो यहाँ में मान लेंगे हम लोग कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, एक का अनुपात होगा 9x और दूसरा का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, आय का अनुपात 7x। उसके बाद देखिए कि खर्च का अनुपात अभी दिया है, खर्च का अनुपात, तो खर्च का अनुपात को हम लोग यहाँ पे देखिए 4 और 3 ये भी अनुपात में दिया है, तो हम लोग उसको y मान लेते हैं, यानी कि एक को मान लेंगे यहाँ पे 4y और दूसरा को मान लेंगे यहाँ पे 3y। ठीक है, अब देखिए हम लोग को बचत यहाँ दिया हुआ कि वह दोनों जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति जो है वो 2,000 रुपये बचा लेता है। ये तो पहला व्यक्ति हो गया, तो ये भी क्या करेगा, 2,000 रुपये बचा लिया। तो प्रत्येक व्यक्ति बोला है 2,000 रुपये बचा लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी तो 2,000 रुपये बचा लेगा। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक समीकरण निकल के आया है, तो इसी को हमको जो है यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है। देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, माना दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या मान लेंगे, अनुपात 9x है तथा 7x। ठीक है, क्या मान लिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9x और 7x मान लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, तथा दोनों व्यक्तियों
के क्या दिया हुआ वहां पे खर्चों का अनुपात, तो लिखेंगे दोनों व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात क्या मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे यहाँ पे 4x 4y मान लेंगे, ठीक है 4y तथा क्या 3y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार होगा, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है कि उनकी आय, देखिए तो बचत यहाँ पे दिया गया है, तो बचत यहाँ पे दिया गया है 2-2 हजार रुपया दोनों का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे आय माइनस खर्च बराबर से बचत। तो आय जो है कितना मान ले हैं 9x और क्या 4x बराबर से कितना होगा 2000 रुपए। ये पहला व्यक्ति का हो गया 9x प्लस 9x माइनस 4y होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा का क्या होगा 7x माइनस 3y बराबर कितना होगा, ये भी तो 2000 रुपए बचा लेता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए अब यहां से मेन जो है विलोपन विधि, इसका कॉन्सेप्ट इसको हम लोग समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो है क्या करना है कि किसी एक टर्म को हमको जो है यहाँ पे काटना है, यानी कि देखिए यहाँ x वाला टर्म को हटाइए या फिर y वाला टर्म को हटाइए, ठीक है। तो हम लोग कैसे हटा सकते हैं, इसमें 4 और 3 का या तो आप एलसीएम ले लीजिए, देखिए 4 और 3 का जब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, देखिए तो 4 और 3 का तो एलसीएम नहीं निकलेगा, अगर हम लोग y वाला टर्म को हटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो कितना होगा 4 तिया 12, यानी कि इसमें भी 12 लाना पड़ेगा और इसमें भी 12 लाना पड़ेगा। तो 12 कैसे आ सकता है, देखिए अगर यहाँ पे 3 को अगर इसमें समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, और नीचे भी क्या है 3 है, तो अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नीचे भी 12 आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये बीच वाला टर्म को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो ये 7 का जो मल्टीप्लाई है इसमें कर देंगे और ये जो 9 का मल्टीप्लाई है वो हम लोग समीकरण 2 में कर देंगे, तो ये भी टर्म को हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले इसको हटा करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको जो है समीकरण 1 को हमको जो समीकरण 1 को जो है किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका उल्टा जस्ट देखिए यहाँ 4 है ना और यहाँ क्या है 3, तो समीकरण 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उल्टा करना है, देखिए 4 को 3 से मतलब समीकरण 1 को यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समीकरण 2 में हमारे पास यहाँ 3 है और ऊपर क्या है 4 है, तो हम लोग समीकरण 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा जो ये y वाला टर्म है वो दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को किससे 4 से गुना कर, देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर ये टर्म बराबर भी हो गया, जैसे देखिए अगर ये टर्म देखिए अगर इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 और इसको भी 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नीचे भी क्या हो जाएगा 12, लेकिन दोनों टर्म तो यहाँ पे माइनस में है ना। तो इसको जब हम लोग हटाएंगे तो कैसे हट सकता है, जब ये वैल्यू जो है एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तब तो हट सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे यहाँ पे घटा देंगे, और जब हम लोग घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह को चेंज करना होता है, यानी कि अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर ये माइनस है तो प्लस कर देंगे और ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना कर क्या करने पर घटाने पर, ठीक है। देखिए अब हम लोग गुना करते हैं यहाँ पे, देखिए 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 तिया कितना हो गया 27x, ठीक है। उसके बाद 3 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4 तिया 12y अब बराबर 3 दूनी यहाँ पे कितना होगा 6, यानी कि 6000 रुपए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 7 चौका 28 x हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 4 तिया 12y हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8000 रुपए हो गया, ठीक है 8000 हो गया यहाँ पे। अब क्या करना हमने लिखे थे घटाने पर,
तो घटाने पर कहने का मतलब है यहाँ पे चिन्ह को हम लोग को चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यह क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे 12y जो है वो माइनस में है और दूसरा जो 12y है वो किस में है, प्लस में है। तो क्या हम इस टर्म को हटा नहीं सकते हैं, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये नीचे माइनस में है तो घट जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, लेकिन किस में बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 27 और 28 दोनों में से 28 बड़ा है, 28 के पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ भी घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8,000 में से 6,000 गया तो बचा कितना, 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2,000 तो हो गया, लेकिन बड़ा अंक क्या है, माइनस का है। देखिए 8,000 बड़ा था, 8,000 के पास यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया। तो हमारा जो x का वैल्यू निकला है वो कितना निकला है, हमारे पास x का जो वैल्यू निकला है ना वो कितना निकला है, 2,000 रुपए निकला है। ठीक है, ये हमारा x का जो है वैल्यू निकला, यानी कि x क्या था। अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग आगे देखते हैं, x का वैल्यू हमारे पास निकल गया है। उसके बाद देखिए जब हम लोग x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, मान के चलिए x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही हम लोग करेंगे, लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ बनाते हैं 9। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू तो यहाँ पे 2,000 है तो यहाँ पे 9 और x की जगह पे यहाँ पे लोग बैठा दिए कितना, 2,000। उसके बाद यहाँ कितना है, -4 और ये y है 4y और बराबर है यहाँ पे 2,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 9 दूना 18,000 रुपए हो गया। ठीक है, 9 दूना यहाँ पे कितना हो गया, 18,000 रुपए हो गया, -4y अब बराबर से यहाँ पे कितना है, 2,000 रुपए है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्या है, 2,000 रुपए प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 18,000 रुपए यहाँ पे पहले से है, 2,000 रुपए यहाँ पे घट जाएगा। और ये देखिए -4y है तो अगर हमको उस साइड भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4y हो जाएगा। अगर यहाँ पे घटाते हैं तो 18,000 में से 2,000 गया तो बचा कितना, 16,000। ठीक है, 16,000 रुपए बराबर यहाँ हो गया 4y। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौका 16 यानी कि 4,000 रुपए। y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू आया है 4,000। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। तो मासिक आय मतलब कि 9x और 7x का जो है वैल्यू निकालना है। तो देखिए मासिक आय यहाँ लिखेंगे, मासिक आय। ठीक है, यानी कि उन लोग का कितना पैसा जो है उन लोग दोनों जो है कमा रहे हैं उसको निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, 9x, 9 हो गया। x देखिए हम लोग जो है आय का अनुपात यहाँ माने था 9x, तो 9 हो गया यहाँ पे, और x का जो वैल्यू आया है वहाँ यहाँ कितना आया है, 2,000 रुपए आया है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 2,000 रुपए हो गया। यानी कि 9 दूनी 18,000 रुपए जो है कौन कमाता है, 18,000 रुपए जो है वो पहला व्यक्ति जो है वो 18,000 रुपए कमाता है। दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है, मासिक आय दूसरा व्यक्ति का कितना हो जाएगा, देखिए 7x है यहाँ पे 7, और x का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे 2,000 रुपए है। ठीक है, 7x और यहाँ पे 2,000 रुपए है तो यहाँ हो गया 7 × 2,000। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 7 दूना 14, यानी कि 14,000 रुपए जो है वो कमाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि उनकी मासिक आय ज्ञात करिए, तो हम लोग यहाँ पे मासिक आय ज्ञात कर चुके हैं। पहला व्यक्ति जो है वो 18,000 रुपए कमाएगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो 14,000 रुपए कमाएगा। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि को बनाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए विलोपन विधि कैसे क्या करना है, कि विलोपन मतलब कोई भी यहाँ पे x वाला टर्म या फिर y वाला टर्म को लोप कर देना है, यानी कि हटा देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने y वाला टर्म को हटाया है। हटाना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये 3 है तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना है समीकरण 1 में। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे अपने से सोचना है कि देखिए यहाँ पे एक माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक दोनों अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तभी तो हम लोग काट सकते हैं। तो इसलिए क्या किए, यहाँ पे समीकरण 1 को घटा दिए, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए, घटा दिए। और जब घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो हम लोग माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिए, और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे प्लस था तो क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, दोनों ये कट गया, और यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया, और x का वैल्यू जो है समीकरण 1 में जब हम लोग रख दिए तो यहाँ पे y का वैल्यू भी निकल के आ गया। तो हमारा क्वेश्चन तो पूछा था कि इसका आयु मतलब i का अनुपात कितना है, तो 9x, तो 9 यहाँ पे हो गया, और x का वैल्यू यहाँ 2000 है, तो 9 दूनी 18,000 और दूसरा का कितना होगा 7 दूनी 14,000 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए उदाहरण 12 हमारे पास है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करिए। यहाँ पे समीकरण दिया गया है और इसको हम लोगों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए इसको पहला समीकरण को हमने समीकरण 1 मान लिया है और दूसरा समीकरण को हमने समीकरण 2 मान लिया है। हम लोग का जो मेन मकसद होता है कि कोई भी टर्म या फिर x वाला हो चाहे y वाला हो, दोनों को ऊपर और नीचे बराबर कर देना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि y वाला टर्म को बराबर किया था। आइए हम लोग x वाला टर्म को बराबर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बराबर कैसे हो सकता है, या तो आप क्या करिए कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि समीकरण अगर हम लोग समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में हमारे पास 2x है और समीकरण 2 में हमारे पास 4x है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी मेरा बराबर आ जाएगा। यानी कि देखिए 4 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 8x और यहाँ पे 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा 8x। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे अगर इसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऊपर टर्म तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे कि समीकरण लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को, ठीक है, 2 से गुना कर, अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखिए ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का चिन्ह को तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि समीकरण को घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से गुना कर, ठीक है, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, देखिए इसको जो है 2 से गुना करना है। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, इसको तो गुना नहीं करना। देखिए क्या हो यहाँ पे 4x प्लस 6y बराबर हो गया 7, और जब घटाने का बात हुआ है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए कि क्या हो गया, ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी टर्म कट गया, और ये y वाला टर्म भी प्लस में ये भी माइनस में, ये भी टर्म कट गया। तो यहाँ पे जो चर था x और y वही तो कट गया। तो क्या हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यही लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का, ठीक है, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों तो कट गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x और y का वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण का युग्म दिया गया ना, तो क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग उदाहरण 13 को सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि एक संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी है उनको भी निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो है इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या है, और वह संख्या क्या है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए मेरा पास जो है एक संख्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या हम लोग 2 अंकों की कोई भी संख्या को ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए हम लोग 19 ले लिए हैं, ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है।
तो यहाँ पे क्या है 19 है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 एका 10 प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 10 एका 10, तो ये 10 हो गया, प्लस 9, 10 और 9 19 हो गया। तो ये इकाई का अंक जो है यहाँ बैठा दिए हैं, सॉरी दहाई का अंक जो है यहाँ बैठा दिए हैं और इकाई का अंक यहाँ पे बैठा दिए हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 23 ले लिए, ये 2 अंकों की एक संख्या है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 गुना 2, ये जो है दहाई का अंक है यहाँ बैठा दिया, 10 गुना 20 हो गया और प्लस 3। ठीक है, तो ये जो है हम लोग संख्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी 2 अंकों की संख्या को हम लोग 10 गुना ये दहाई का अंक जो है यहाँ बैठा सकते हैं और इकाई का अंक को यहाँ बैठा सकते हैं। ये बात कंफर्म है। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ पे संख्या ही मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये इकाई का अंक जो है उसको x मान लेंगे और दहाई का अंक को हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 10 और ये दहाई का स्थान पे x है, तो यहाँ पे x मान लेंगे और y का स्थान पे, यहाँ जो 3 का स्थान है वहां पे y है, तो यहाँ पे 3 का स्थान पे हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या आएगा मेरा कितना आएगा 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा संख्या आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज हम लोग लिखेंगे कि माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y मान लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या है मानेंगे, माना दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, दहाई का अंक जो है देखिए ये दहाई का अंक इकाई, ये दहाई, दहाई का अंक को क्या मान लेंगे हम लोग x तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे y मान लिए हैं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी यहाँ पे देखिए क्या होगा 10x प्लस y, ये हो गया मेरा पहली संख्या, यानी कि ये 2 अंकों की एक संख्या हो गया। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर, अब यहाँ पे क्या है उनके अंक को पलट देना है, यानी कि जहां पे दहाई के स्थान पे जो x था उसको इकाई का स्थान पे कर देना है और जो इकाई का स्थान पे था उसको हम लोग को दहाई का स्थान पे कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 10, देखिए यहाँ पे क्या है दहाई का स्थान पे तो x है, तो हम लोग यहाँ पे y कर देंगे, पलट देंगे, और यहाँ पे क्या है जहाँ पे y है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे x कर देंगे, तो हम लोग पलट दिए, देखिए जहां पे x था वहां पे y कर दिया, जहां y था वहां पे x कर दिए। ठीक है, उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, योग मतलब जोड़, ठीक है, तो इसको क्या कर देना है जोड़ देना है। ठीक है, इनके अंकों का योग कितना है यहाँ पे, कितना है तो 66 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस y प्लस 10y और प्लस x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 66। देखिए x वाला टर्म यहाँ पे है और x वाला टर्म यहाँ पे है, 10 और 1 कितना हो गया 11x, और यहाँ पे 10 और 1 यानी कि 11y, अब बराबर कितना हो गया यहाँ पे 66। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करेंगे 11 को बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर हो गया 66। देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 11 छह कितना हो गया यहाँ पे 66। उसके बाद यहाँ पे x प्लस y बराबर क्या हो गया हमारे पास 6, और ये जो है समीकरण हम इसको फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या बोला है देखिए यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या हम लोग क्या माने थे x और y माने थे, तो यानी कि x माइनस y बराबर है 2, तो संख्याएं ज्ञात करिए, तो ये इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है आगे, तो क्या है देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये मेरा जो है पहले से ही इक्वल है दोनों ऊपर नीचे। ठीक है, और एक प्लस में भी है और एक माइनस में भी है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, घटाने पर नहीं जोड़ने पर, अगर घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे घटने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तो फिर x वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे y वाला टर्म को हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ रहे हैं क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 6
और x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये टर्म कट गया। तो यहाँ क्या हो गया, x और x क्या हो गया यहाँ पे 2x, और यहाँ पे देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया 8। और काट देखिए ये मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में तो हम लोग काट सकते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 4, 2 चौके 8। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4। अब x का वैल्यू अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही से लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते आगे। समीकरण 1 यह है हमारे पास x प्लस y का x का मान तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। देखिए y का मान, y तो यहाँ पे है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा y बराबर 6, ये प्लस में के क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया यहाँ पे 6 माइनस 4, और y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो बोल सकते हैं अतः तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अतः वह संख्या कितना होगा, देखिए ये हम लोग इकाई का अंक को हम लोग माने थे y, तो इकाई का अंक की जगह पे कितना हो गया 2। ठीक है, और दहाई के स्थान पे क्या माने थे हम लोग, तो दहाई के स्थान पे मान लिए थे हम लोग x को, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो मेरा संख्या कितना होगा 42 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं बैठा करके। देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y माने थे, इसको हम लोग x माने थे, तो क्या दोनों को जोड़ेंगे x और y करेंगे, यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 नहीं आएगा, जरूर आएगा। और यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए अब यहाँ पे बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए एक और संख्याएं हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 4 है, इसको हम लोग उलट सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और यहाँ पे 2 और 4 यानी कि 24 हो सकता है। एक और संख्या हो सकता है, तो यहाँ पे बोला था, तो क्या बोला था कि यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो बनी संख्या का योग जो होगा वो कितना होगा 9 होगा, यानी 66 होगा। देखिए पहला संख्या तो ये है 42 है, और दूसरा संख्या जो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, यानी उसको पलट देंगे, यानी कि 4 को यहाँ कर देंगे, 2 को यहाँ कर देंगे, तो 24 हो जाएगा। तो क्या सही में इनका योग जो है 66 है, देख लेते हैं, 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहाँ भी 6, यानी कि पूरा ये बिल्कुल सही है कि अगर जो संख्या दिया गया है, ठीक है, और उसको पलट देंगे, यानी कि 2 को यहाँ कर देंगे, 4 को यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे पलट देंगे, तो पलटने पर जो उनका योग होगा वो बिल्कुल कितना होगा 66 ही होगा। तो हमारा जो आंसर होगा कि इस प्रकार की 2 संख्याएं हो सकती है, एक वो 42 और दूसरा जो होगा वो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जो अध्याय का प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि इस तरह का वीडियो जो है आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, मेरे चैनल आरके स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि मैं और इस तरह के वीडियो जो है अपलोड कर सकूं। तो आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।